नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी लोगों का होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए दिख रहा होगा आर्मी जैसा बैकग्राउंड दिख रहा होगा। मैं आर्मी वाले बच्चों के लिए एक प्रतिशत का टॉपिक लेकर आया हूं, एकदम बिल्कुल बेसिक से, और आपका पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगा। मात्र 4 क्लासें रहेंगी, आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपके लिए लिख के दे रहा हूँ, यहाँ से ही एक क्वेश्चन आना है एग्जाम में, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले परसेंट का हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें परसेंट को पढ़ने से पहले दो चीज़ें को जानना होता है। टॉपिक का जो नाम है, टॉपिक का नाम क्या हमारा, प्रतिशत। क्या नाम है, प्रतिशत। ध्यान रखना अच्छे से, हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा प्रतिशत, ठीक है ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिशत को पढ़ने जा रहे हैं, नहीं परसेंट को पढ़ रहे हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है प्रतिशत को भिन्न में बनाना, प्रतिशत को भिन्न में बनाना। क्या बनाना, प्रतिशत को भिन्न में बनाना। इसके बाद दूसरी चीज है कि भिन्न को प्रतिशत में बनाना। क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बनाना है ना। अगर कोई भिन्न है तो भिन्न को प्रतिशत में बनाना है, और यदि प्रतिशत से भिन्न में बनाना है तो आपको करना क्या है, इसमें हमारे लिए 1/100 का गुणा करना है, और इसमें डायरेक्टली 100 का गुणा करना है। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। क्या करना है, इसमें 1/100 का मतलब अपन कोई भी संख्या है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 5% है, तो अभी काय में ये प्रतिशत में, इसको काय में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो आप ऐसे करोगे, सर बटे में कितना आ जाना चाहिए, 100 आ जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो आप एक काय बन जाएगी, भिन्न में बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद अगर कोई संख्या है, जैसे मान लो कि भिन्न में है, जैसे मैंने कहा कि सर 2/, में कितना लिखा है, 5 लिखा है, इसको प्रतिशत में चेंज करो तो आपको क्या करना है, गुणा में 100 करना है। क्या करना है, गुणा में 100 करना है। तो आप 5 से काटेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा हमारा 20, और 20 दूनी कितना आ जाएगा 40, ठीक है ना। बेटा देखो मेरी बात सुनो पहले अच्छे से, मैं यहाँ पर अग्निवीर वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, तो मैं एकदम छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, समझ रहे ना। तो आपको अगर कोई इस वाली वीडियो को कोई ऐसा व्यक्ति देखे कि मतलब जिसके लाने ऐसा लगा कि यार लेवल के क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा कमेंट्स बॉक्स में बता देना कि सर थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करवाओ। चिंता नहीं करना, आपके लाने बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे यहाँ पे करवाए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो, देखना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहली क्लास का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। देखो यहाँ पे लिखा है 3000 का 33 सही 1/3%, ठीक है ना। देखो एक तो मैं क्या आपके लाने बेसिक भी बताऊंगा और डायरेक्ट भी। जैसे क्या है, कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली याद कर लेते हैं, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब वो डायरेक्ट याद रखते हैं कि सर 1/3 होता है, इसका मतलब कितना होता है, 1/3 होता है, ठीक है ना। और जो का लगा है तो इसका क्या करना है, आपको गुणा करना है। 3000 लिखा है, 3000 को जैसे कि जैसे हमें लिख लेना है ऐसे करके। आप कहोगे सर इस 3 से 3 काट देंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा वो आ जाएगा आपका 1000। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1000 आएगा। बात एकदम क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। लेकिन अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप एक बात बताओ, हमें लाने इस 33 से 1/3 का प्रतिशत का मतलब नहीं पता था, 1/3 आपने कैसे लिखा। तो मैं आप उनको भी बता देता हूं कि बेटा इस 3 का गुणा 33 में करना है, तो 3 गुणा 33 करेंगे तो आएगा बेटा 99। फिर 99 ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, तो फिर कहोगे सर ऊपर आ जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। और बटे में आप 3 तो आना ही आना है, लेकिन प्रतिशत लगा है, प्रतिशत से आप भिन्न में चेंज कर रहे हैं बेटा, तो बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। फिर इसके बाद अपन काट लेंगे, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बात एकदम कैसी है, सही है। आपने जो बोला था कि सर 1/3 इसका आ गया है, आंसर भी आ चुका है, कितना आ गया, 1000 आ गया। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद बेटा अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा जी है, क्वेश्चन शानदार है, बहुत जबरदस्त। पहले मुझे ये बताओ कि आपके लाने आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है ना, और दिख रहा है साफ। अगर किसी के लिए साफ नहीं दिख रहा है तो बता सकते हो आप, ठीक है ना। एक क्वेश्चन शानदार है। देखो यहाँ पर बोला क्या है, बोला है बेटा 4200। देखो 20% का मतलब होता है बेटा 1/5। मैं अभी बताऊंगा बेटा कैसे होता है। 10% का मतलब होता है बेटा 1/10, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व करना है। तो आप तुम ये कहोगे सर 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, देखो 5 × 8 = 40 और 5 × 20। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, 84 आ रहा हो। कितना आ रहा है, 84, ठीक है ना। अब मैं आपके लाने उन बच्चों के लिए 20% का मतलब 1/5 कैसे होता है। जैसे 20% लिखा तो इसको लिखेंगे बेटा 20/100।
फिर आप इसको काटना पीटना स्टार्ट कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा बेटा 1/5। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी परसेंट समझ में नहीं आती है, बिन बच्चों के पास ये वीडियो जरूर भेजना आप, ठीक है ना। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है 1/5। फिर 10% का मतलब क्या होता है बेटा 10/100, ठीक है ना। 10/100 करेंगे तो ऐसे काट लेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा हमारा 1/10 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जी है, ये क्वेश्चन शानदार है, तो आप कुछ मत करो बेटा, आप तो ऐसा लिखो कि 5600 लिखो। आप क्या लिखना है बेटा 5600, फिर आप गुणा लगा लो कि जो कावर्ड है वो क्या कहता है गुणा लगा लो, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब बेटा मुझे वैसे ही पता है, इसका मतलब 1/7 होता है, लेकिन मैं अभी उनको बता दूंगा जिसको पता नहीं है। आप चिंता नहीं करें बेटा बिल्कुल भी, ठीक है ना। 20% का मतलब बेटा अभी बताया मैंने, याद होगा कि 1/5। देखो जो बच्चा अगर जैसे मैंने अभी इससे पिछली वाली क्वेश्चन में मैंने 20% का मतलब बताया, अगर वो याद नहीं करेगा तो ये समझ लेना उसका सिलेक्शन, समझ रहे ना, मतलब समस्या सिलेक्शन में, मैं ऐसा कह सकता हूँ। अब 40% का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 2/5, अभी बता रहा हूँ वो कैसे आएगा, ठीक है ना। आप कहोगे सर 7 से काटो कितना आ रहा है जी, ये आ रहा है आपका बेटा 8 2 7 तो 56, ये 25 हो रहा है, 25 का इसमें भाग लगाना हमें। देखो 25 3 75 होता है बेटा, तो बच कितने रहे हमारे बच रहे हैं बेटा 5 बच रहे हैं, तो 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, और 32 गुणा हम 2 कर देंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा कितना आएगा 64 आएगा। क्लियर है कि नहीं है। अब मैं आपके लाने बताऊंगा कि 14 सही 2/7% का मतलब 1/7 कैसे होता है। तो 14 का पाड़ा बेटा 7 बार पढ़ो, क्योंकि 7 गुणा 14 करेंगे तो 98 आएगा, 98 में 2 जोड़ोगे तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 100, और 100 बट्टे में कितना आ जाएगा 700, क्योंकि परसेंट का बट्टे में 100 आ जाएगा। ऐसे अपन काट देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1/7। एकदम समझ में आ गया होगा बेटा। इसी परसेंट 40% का मतलब 40 बटे बेटा 100 होता है। ऐसे काट लो बेटा, 2 से काटो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, तो कितना आएगा 2/5। 40% का मतलब कितना होता है 2/5, ठीक है ना। और जो वीडियो को आपको बार बार देखना है बेटा, अगर बार बार देखें, मैं लिख के दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन बनेगा तुमसे 100%, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, कि किसी संख्या का 30% 210 है। इसको मैं बेटा दो तरीके से करवाऊंगा। जैसे आपको संख्या पता नहीं है तो आप इस संख्या के लाने बेटा के मान लो, जैसे कोई चीज पता नहीं उसके लाने मान लो अपने मन से कि इस संख्या का मान क्या है के है। फिर उन्होंने कहा बेटा का मतलब क्या बताया मैंने गुणा 30% का मतलब होता है बेटा 3/10 होता है, ठीक है ना। अब इन्होंने कही सर 210 है तो इसे बराबर का चिन्ह लगा के 210 लिख दो आप, ठीक है बेटा। फिर आप कहोगे सर इस 3 से इसको काटना है तो कितना आ जाएगा बेटा 70 आ जाएगा, और 10 का ऐसे गुणा करोगे तो यहाँ पे के का जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 700, ठीक है ना। तो इस अब पूछ क्या रहा है भाई संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 700। अब 30% का मतलब मैं आपको बता दूं कि 30 बटे में कितना होता है बेटा 100 होता है, ठीक है ना। तो ऐसे काट लेंगे तो भी कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। एक तरीका जो हो गया। अब बेटा अगर दूसरा तरीका अगर तुम देखना चाह रहे हो तो देखो, और अगर कोई बच्चा कहता है कि सर हम तो एक ही तरीका से सीखेंगे, तो आप अगले वाले तरीके को नहीं देखना, लेकिन वो तरीका भी बढ़िया है, ठीक है ना। जैसे उन्होंने ये कहा कि किसी संख्या मतलब आपको 100 मानना बेटा वो संख्या को, ठीक है, उसका 30% कितना है 210। तो आप कहोगे सर बेटा जो 30% की वैल्यू कितनी है बेटा 210 है, मतलब उस 30% का मान 210 दिया है, तो आप 30% की वैल्यू 210 यहाँ से ऐसे काटोगे, देखो 0 से कट गया, 3 से काटेंगे कितना बेटा 7, मतलब यहाँ से 1 की वैल्यू 7 आ गई। अब 1 की वैल्यू अगर 7 आ रही है, अगर 100 की वैल्यू निकालनी है तो आप कह सकते हैं कि सर उसमें हमारा ने 700 का मान, मतलब संख्या मतलब 700 है। तो बात एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। एक क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखो पहले मैंने क्या बोला था, किसी संख्या बोला उनने पता नहीं तो संख्या, तो इसको क्या मानना है आपको के मानना है। फिर उनने का बोला है तो का लगा लेना है। फिर 40% का मतलब बेटा अभी बताया था 2 में कितना होता है 5 होता है। फिर 20% का मतलब बताया था बेटा 1/5 होता है। बराबर इनने बेटा कितना बोला है 1600 बोला है। तो आप करोगे क्या, कुछ मत करो, आप 2 से काटो पहले, कितना आ रहा बेटा 800, ठीक। अब कहोगे सर 5 गुणा 5 होता है 25, और 25 का अगर हमने इसमें गुणा कर दिया है तो ये आएगा बेटा 25 अट्ठे 200, तो 200 आ जाएगा बेटा, और 2 जीरो और लगा देना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा 20,000 आएगा। कितना आएगा बेटा 20,000 आएगा। इसके बाद बेटा तुम कहो तो मैं इसके लाने दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, कि मतलब जैसे वो संख्या को हमने 100 मान लिया, ठीक है ना, उस संख्या को हमने 100 माना, ठीक है ना। अब उसमें से 40 का 20% निकालना है। अब इस 40 का 20% निकालेंगे तो बेटा 20 बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस तरीके से हम निकाल देंगे। ये 4 दूनी कितना हो रहा बेटा 8। आप कहोगे सर 8 की वैल्यू दी है आपको, कितनी दी है 1600, समझ रहे। आप 8 से ऐसे काट देना तो यहाँ आ जाएगी बेटा 200, तो इस 200 को गुणा इसमें करना पड़ेगा, तब भी हमारा क्वेश्चन का आंसर बेटा कितना आएगा यहाँ पर 20,000 आएगा। ठीक है, आप घबराने की आवश्यकता नहीं, जो मेथड आपको अच्छी लगे उससे आप कर लेना, ठीक है ना।
कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बेटा जिन बच्चों के लिए अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में एक बार मुझे जरूर बताना। मैं अगर मेरे देखो अगर मतलब मेरे हाथ से अगर हो सकती तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ए रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या, तो अपन किसी संख्या का मतलब मैंने क्या बताया आपको, के मानना है। का मतलब क्या बताया बेटा, गुणा करना है। 30% का मतलब क्या बताया, 3/10 लिखना है। 20% का मतलब क्या बताया बेटा, 1/5 बताया है। 70% का मतलब बताया 7/10 लिखना है। कितना लिखना है, 7/10 बराबर में 4200 बोला है बेटा, 4200 लिख लो यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ ऊपर वाले से ऐसे आपको काट दो, 7 या 21, 21 दूनी होता है बेटा 42, तो मतलब 200 आ जाएगा। अब गुणा करो आप, अब ये हो रहा है 500, अगर 500 का इसमें गुणा कर देंगे बेटा 500 का, तो देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 लिखो। और हमें क्या जीरो और लगाने हैं, हमें 4 जीरो और लगानी है, तो 4 जीरो लगा लो आप, 4 जीरो। लेकिन जो आया है बेटा, जो 1 लाख जो आया है, तो ये जो आया बेटा, ये क्या आया है, ये आया है आपका संख्या आई बेटा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सर संख्या नहीं 40% चाहिए, उस संख्या का 40%। तो आप क्या करोगे सर, इसका 40% निकालोगे, 40 बटे में कितना कर दोगे बेटा, 100। बस आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसे काटना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 40,000। क्या आएगा बेटा, 40,000। तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अब बात एकदम समझ में आई तो एकदम बेटा एनर्जी में आ जाओ आप, वो पेन जरूर ले लो, वो बेटा कॉपी भी ले लो। अभी मुझे पता है आप स्टार्टिंग में ऐसे ही दिख रहे थे कि सर मजा नहीं, मतलब हो सकता है मजा आना या नहीं आना है, और आपको इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा बेटा, ठीक है ना। तो पेन ले लो आप, रजिस्टर ले लो, ठीक है ना। इनको मतलब लिखो आप, लिखने के बाद अब आप क्या करना, दोबारा से इस वीडियो को जब देखो ना बेटा, तो आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, मेरे मतलब करने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना। मतलब कितना याद रहता है, अगर हम इसको देखेंगे बेटा, पी का मतलब होता है गुणा पी %, तो पी बटे में 100 आ जाएगा बेटा, और बराबर में कितना आना है, 49। ठीक, ये 100 का इधर गुणा हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, जिसके लाने ज्यादा कमजोर है, जो बटे में संख्या होती है तो उधर जाती है, तो गुणा में हो जाती है। तो आप ऐसे कहोगे सर p² बराबर में कितना आ जाएगा, 49 आना चाहिए। ठीक, तो आप ये भी कहोगे सर 49, अगर कहें 49 गुणा 100 कर दें, तो आप p² का मान, p का मान देखो, इसका मान 7 हो जाएगा, इसका मान 10 हो जाएगा, तो आप कहोगे सर p का मान कितना आएगा, 70। मतलब इस p का मान पूछा था, तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना, 70। बात क्लियर है ना। इसके बाद अगर अपन लोग आगे बढ़े, और अगला क्वेश्चन हमारा जी है, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है, ठीक है ना। देखो अगला क्या कह रहा है, 450, तो आप 450 लिख लो बेटा। और मैंने आप का मतलब बताया बेटा, गुणा, और 30% का मतलब बताया 3/10 प्लस 4500। 4500 अगर देखें का मतलब गुणा, इसका मतलब होता है बेटा 1/9। भी बता रहा हूँ बेटा, मैं चिंता मत करो, आप मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। इससे इसको काट दो, 45 गुणा 3 कर देंगे बेटा, 135 आ जाएगा, ठीक है ना। आप 9 से काटोगे बेटा, ये आएगा आपका कितना, 500। 500 यहाँ पे रख लो, तो आप जी कहोगे सर 500 और 135 हो रहा है सर 635। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो 635 ही आएगा। बात क्लियर है ना। अब देखो, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप जी वाली बात और बता दो हमारे लिए, तो मैं कहूँगा आपसे 11 गुणा 9 करो बेटा, कितना होता है, 99। 99 कितना हो जाएगा बेटा, 100। अब बटे में कितना आएगा, 900। आप ही बता दो मुझे, 1/9 बन गया कि नहीं बन गया। तो ये बातें आप अच्छे से सीख रहे होंगे, ठीक है, आपको मजा भी बहुत आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मजा लेने की आवश्यकता नहीं बेटा, ध्यान रखना। आप पेन ले लो, कॉपी ले लो, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, इनने ये कहा कि देखो इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से, 1% का आधा, तो 1% का मतलब होता है 1/100, आधा का मतलब होता है 1/2। कह रहे दशमलव रूप में बताओ इसका मान, तो आपको क्या करना है कि 2 से भाग लगा दो इसमें, तो ये आ जाएगा बेटा 0.5, और 0.5 को 1 का गुणा करेंगे तो भैया आएगा 0.5। लेकिन बेटा 100 का भाग लगाओगे तो आप जी कहोगे सर कि 2 अंक बाद पॉइंट और खसकना इधर, तो आपको 0.00 और 5, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जे वाला। बढ़िया क्वेश्चन बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखें हम, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बेटा, जे वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखना बेटा, वैसे आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर तरीके से, ठीक है ना। यहाँ देखें इनने एक बात कही है कि 800 600 का कितना % है। देखो बेटा 600 का, जिसका कहे भाई नीचे रखने, तो लाने कौन है रखने, 600 का। अब इन्हें 800 ऊपर रखने, इन्हें 800 कही और 600 का पूछो है, तो जाके लाने कुछ मत करो बेटा, गुणा में 100 कर लो आप ऐसे करके, 0 से 0 काट लो ऐसे करके, 2 से काटो तो 3 आ जाए, और 2 से काटो बेटा कितना आ जाए, 400। फिर 3 से काटो, स्टार्ट कर दियो आप, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 1/3 आ जाए बेटा, % के रूप में आ जाए। और आपको बात एकदम समझ में आ गई, ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है बेटा। बहुत शानदार क्वेश्चन है,
ठीक है ना। मैंने क्या बोली कि जिसका का है उसे नीचे रखना है और जो है वो मतलब ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें बेटा, अगला क्वेश्चन ये है, देखो इनने अब जो कही है कि जो 600 है वो 800 का कितना परसेंट है। देखो 800 का कितना परसेंट, तो 800 को कहाँ रखें अपन, नीचे, समझ रहे हैं, और 600 को कहाँ रखें अपन, ऊपर, और गुणा में हमें पता है कि तो आ जाए 100% में बनाने, तो आप क्या 00 से 00 काट दो, 8 ही को भाग लगा दो, यहाँ में 8 7 56 तो 8 5 40, तो आप कह सकते कि सर 75% इस क्वेश्चन को कहा है आंसर है, समझ रहे। इसके बाद अगर अपन लोग आगे बढ़ जाएं, अगला है क्वेश्चन जो जिनने अब जो कही है कि सर 600 800 से कितनों कम है, तो जो बताओ किससे सो बाय नीचे रखियो, जिससे कहे बाय नीचे रखने बेटा, ठीक। अब जो बताओ कितनों कम है, तुम ही देख लो, तुम क्यों सर 200 कम है, फिर मैं तुमसे क्यों बेटा इसमें 100 गुणा और कर लो परसेंट में बनाने के लाने, 2 जीरो से काट लेके 8 से काटो तो बेटा 8 दूनी 16 और 8 5 40, तो 25% इस क्वेश्चन का आंसर आए। बात आपको एकदम बेटा सही से समझ में आ रही होगी, तुम कहो तो ऐसे हो जाऊं, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हें लाने आगे बढ़ने, और आगे जो है अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार। जिनने जो कही है कि 800 600 से कितना अधिक है, किससे बेटा 600 से, पाए नीचे रख लो, कितने अधिक है, तुम क्या सर 200 अधिक है, फिर गुणा में 100 कर लियो तुम, ठीक। फिर ऐसे ऐसे काट लो आराम से, 2 से काट 3 आ जाएगा, 2 से काटने बेटा 100 आ जाए। अगर 100 में भाग लगाएं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3 आए बेटा, कचगुन की लाने बेटा याद होगा, ये 1/3 को मतलब 33 से 1/3 होता है बेटा, क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। इसके बाद तुम कहो बेटा अगला क्वेश्चन फिर करवा दूंगा मैं। देखो यहाँ पे अगर देखो तुम, अगर तुम बेटा यहाँ पे देखो कि इनने कही 5 kg का कितना परसेंट 200 ग्राम है, किसका कही बेटा, इसका, तो जाए तो पहले नीचे रख लो, जो 200 ग्राम है तुम क्यों सर ग्राम में बना लो पूरा क्वेश्चन, अगर 5 kg में क्या ग्राम रहता, 5000 ग्राम लिख लो। अब 200 किलो ने कहा रखें ऊपर रख दें बेटा, गुणा में कितना कर दें बेटा 100 कर दें, ठीक है ना। ऐसे काट लो, ऐसे 5 से काटें बेटा, क्या परसेंट आया, 4% आया इस क्वेश्चन को आंसर। बेटा ये वाली वीडियो अपने मित्रों के पास भेजना, देखो अब आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मैं मेहनत करूंगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। कोशिश करिए तो वो शेयर करने की, अगर तुम्हारा मन करे कि मास्टर मेहनत कर रहा है तो इसको शेयर कर दें, समझ रहे। देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो वालो, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, जी वाला, समझ रहे। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है एक दिन का कितना परसेंट 5 घंटा है, तो जो बताओ एक दिन का पूछा है, एक दिन का जिसका कहे भाई नीचे रखने हैं। एक दिन में बेटा ध्यान रखिए 24 घंटा होते हैं, 5 घंटे की बात करें तो 5 ऊपर कर लो, लेकिन परसेंट में बनाने तो 100 को गुणा करने पर तो 500 हो जाए। फिर जाके लाने 4 से काट लियो, 4 से काट दें 6 आ जाए, और 4 से काट दें बेटा 125 आ जाए, और 125 में भाग लगाने तो तुम क्या हो सर 6 दूनी 12, फिर आ जाए 0, फिर कितना हो जाए जो 50, तो यहाँ पे आप क्या 6 8 48 मतलब 20.8% के बराबर आएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेटा। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपका जी रहेगा, यही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो ये क्वेश्चन अगला वाला है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें ये लिखा है बेटा कि जो x है वो बाय का, मतलब जो x है वो बाय का, देखो देख लो बेटा बाय का 75%, 75% को मतलब 3/4 होता, तुम क्यों कैसे सर, तो मैं क्यों बेटा 75 में 100 कर लियो और 25 को पावड़ा पढ़ लियो, 25 थी और 25 चौक, और बात तुम्हें समझ में आ गई होगी बेटा, आ गई समझ में कि नहीं आ गई बताओ मुझे, ठीक है ना। इसके बाद बेटा क्या करने तुम्हें लाने कि अगर ऐसा देखो कॉमा यहाँ लगो, जो पास में हुआ को नीचे वालों मान याद रखना, ठीक है ना, और जो दूर हुआ को ऊपर वालों मान। अब तुम क्या सर एक्स को मान तुमने 3 बता दो, वाई को मान का बता दो 4 बता दो। फिर भी जो कह रहा है कि बाय एक्स का किसका कही एक्स का, एक्स को मान कितना बेटा 3, 4 ऊपर आ जाए। अब कह रहे हैं हमें प्रतिशत में बताओ, तो जहाँ हमें 100 को गुणा करने पड़े उस 400 हो जाए, 3 को भाग लगाएं तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3% आए बेटा, बताओ क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद अगर तुम बेटा अगले क्वेश्चन पर चर्चा करोगे, अगला क्वेश्चन आपका जी रहेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। अगर आप लोग देखें इसको तो इसमें जी लिखा है 10 क्विंटल 5 मैट्रिक टन का कितना परसेंट, तो बेटा 1 मैट्रिक टन में होते हैं बेटा 10 क्विंटल, ठीक है ना, तो 5 मैट्रिक टन का निकालना है, तो जी क्या हो सर कि जाए नीचे रखने पड़े, और जिस क्विंटल में बदल लो तो कितना आ जाए 50 क्विंटल। क्या क्विंटल की बात कर रहा हूँ 10 क्विंटल की, 1/10 गुणा में कितना कर लो बेटा 100, तो आप कुछ मत करो 5 से काट दो कितना आ जाए बेटा 20%। तो ये भी शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको जोड़ा आगा लो, अच्छा क्वेश्चन है बिन्ने जो कही है। देखो जो क्वेश्चन को तुम थोड़ी समझने की कोशिश करियो, देखो हो सकता है थोड़ा तो दिमाग लगाने की, मतलब वो जी कह रहा है कि 3000 का 33 से 1/3% कितना बढ़ाएं, मतलब अगर बेटा तुम 3000 को ऐसे 3000 लिख लो, अगर इसका 33 से 1/3% निकालो, 1/3 निकालना इसका मतलब जाए काट लो, तुम क्या हो सर इसका मतलब है 1000 की बात कर रहे हैं जी,
1000 को कितनों बढ़ाएं कि ताकि 1500 हो जाए। तो तुम्हें कुछ नहीं करने बेटा, कितनों बढ़ाने पर है 500, तो 500 जाए ऊपर रखियो जाके ऊपर, ठीक है ना। और गुणा में कितनों करिए बेटा 100, तो ऐसे काटियो 1 0 2 0 1 0 2 0, 1 0 से 1 0 काट दियो तो कितनों बचो बेटा 50%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा कितना 50%। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ। ऐसे करना है इसको, बहुत अच्छा है। मतलब इसका 33 से 1/3% को, अब जैसे 1/3 निकालें तो कितना 1000, 1000 को कितनों बढ़ाएं तो आपके सर 50% बढ़ा दो 1000 के लाने तो अपने आप 1500 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो अगर ऐसा आता है तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करना है तुम्हारा ने कि पहले x लिख लो, फिर गुणा लगा लो, फिर 30 लिख लो 30%, ठीक है भैया। फिर लिखो यहाँ पे y, फिर गुणा लगा लो 40 लिख लो बेटा 40%, फिर बराबर कहीं तो यहाँ बराबर लगाना है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगी, जी सब कट जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। इधर जो x का मान वो इधर रहेगा और जो y का मान जो इधर रहेगा। अब जिनने जो कही कि x और y का अनुपात बताओ, तो तुम बेटा x और y को अनुपात निकालें तो कछु नहीं करने, x को मान 4 बताई मैंने और y को मान बताई बेटा 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 4:3। बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी, क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22वां, क्या बोली है, कह रहे 1500 का 30% कितना घटाएं कि 360 बन जाए। तुम जो बताओ, अगर अपन इसका जो 1500 है जाको अपन अगर 30% निकालें तो तुम जो क्या हो सर 3/10 करो पहले तो 15 3 45 आ जाए, तो आ जाए 450 आ जाए। अब बताओ 450 को कितनों घटा दें, का बन जाए 360 बन जाए। तो तुम जो क्या हो सर 90 घटा दो। अब घटाओ कौन खिलाने, जो ने घटाओ बाय नीचे रखत, जो ने बढ़ाएं बाय नीचे रखत, जो ने घटाएं बाय नीचे रखत। तो घटाओ कौन खिलाने अपन ने 450 को, ऐसे काट हो जाए। गुणा में कितना कर लो बेटा 100, तो 9 से काटें जैसे ही तो यहाँ 5 आ जाए, जो 5 आ जाए यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, 5 से काट दें बेटा कितना आ जाए 20%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20% आ जाए, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगर अगले क्वेश्चन की ओर जैसे अपन बढ़े तो अगला क्वेश्चन आ जाए पाओ ऐसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। यहाँ लिखवा है ए का 40% है बेटा, और कह रहे बी का 50% है, ठीक। बराबर कहीं उनने बराबर निशान लगा दो, जा 0 और परसेंट खत्म करो। तुम क्या हो सर ए को मान 5 है और बी का मान 4 है। बिन्ने जो कही ये बी का कितना परसेंट, तो बी का मान कितना बेटा 4, और कह रहे कितना परसेंट से ऊपर रख दो 5, गुणा में आप 100 कर लो। तो जाए 4 से काट दें कितना आ जाए 25, और 25 गुणा 5 करो तो इतना बेटा आपको आ जाए कितना आ जाए 125% आ जाए। और बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन करवाऊं। अगला क्वेश्चन बेटा ऐसा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसे अपन ने कही बेटा कि x + y, ठीक है बेटा। फिर आप क्या हो सर, अच्छा गुणा लगा है 20%, ठीक है, x - y, ठीक, का 70% और इनने कही बराबर तो बराबर यहाँ लगा लो। तो जो चीज़ से जो चीज़ कट गई, तुम क्या हो सर जो प्लस वाली चीज़ का मान आ रहा है 7 और माइनस वाली चीज़ का मान आ रहा है 2। मतलब आप ऐसे कह सकते कि सर x प्लस, अगर हम देखें कि x + y बराबर कितना है 7 है, x + y बराबर कितना है 7 है, और x - बराबर कितना है 2 है। अगर अनुपात में देखने, अनुपात में डायरेक्टली अनुपात निकाल लें तो आपको कुछ नहीं करने, एक बार जोड़ लो 7 और 2, मतलब जैसे अपन कहें कि योग दिया है 7 और अंतर दिया है 2। तो अगर आपने अनुपात ही निकाल लें तो एक बार जोड़ लो बस इनके लाने, कितना हो रहा है 9, जो आ जाए बेटा बड़ी संख्या मतलब x, और एक बार घटा लो तो छोटी संख्या आ जाए 5, मतलब x को मान आ जाए 9, y को मान आ जाए बेटा 5। फिर मैंने जो कही कि x का कितना परसेंट y है, तो x का मान कितना है 9। अब उन्होंने कही y, तो y रखें ऊपर, गुणा में कितना कर दें 100, 9 से काट दें तुरंत, 9 पाना 45, 9 पाना 45, तो 5 बटे में कितना आ जाए बेटा 9% आ जाए। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद बेटा आज की क्लास का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिनने जो कही एक संख्या, अगर जाए अपन देखें एक संख्या है, कह रहे एक संख्या अपन जा क्वेश्चन में तुम 100 मान लो, कह रहे एक संख्या का 25% तो 25 आए, और कह रहे 40% 40 आए। कह रहे इनमें जो अंतर आया बेटा 15 का, लेकिन बिन्ने जो कही कि 450 को अंतर है, तो आप कछु मत करो, जाकर 450 लिख लो यहाँ पे। 15 से तुम काट दो तो एक की वैल्यू आ जाए बेटा 30, ठीक। अब अगर तुम संख्या निकालो तो तुम क्या हो, सर संख्या आना चाहिए 3000, बोलो आया कि नहीं आया। लेकिन संख्या नहीं पूछी, उन्होंने कही कि संख्या को 20% बताओ, तो 20 बटे में कितना कर दें हम 100 कर दें, ऐसे काट दें ऐसे ऐसे करके, और 3 दूनी कितना आ जाए बेटा 6 आ जाए, और 600 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बात एकदम क्लियर है कि नहीं। अगर आपको बेटा समझ में आया
अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपको कमेंट्स में बताना है कि आप अगली वाली, देखो मैं जो वाली क्लास आपकी बेसिक क्लास हो गई, इसके बाद में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपके लिए टाइम दूंगा कि आप करके दिखाओ, इसके बाद फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी के लिए भारत माता की जय।